आईना ये बताता है कि मैं क्या हूं, मगर आईना इस पर खामोश है कि क्या है मुझ में। नमस्कार, मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रजातंत्र। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और ये बात जुड़ी है नेताओं से, उनके बयानों से, और शब्दों की मर्यादा को तार तार करने की तस्वीरें इन दिनों राजस्थान विधानसभा से लगातार आ रही हैं। ऐसे ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं कि साफ लग ही नहीं रहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने इस तरह की भाषा का उपयोग किया है। वाकई हद हो गई है। इसे अगर यह भी कहा जाए कि न भूतो न भविष्यति तो शायद गलत नहीं होगा। कम से कम भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। यह उम्मीद तो हम आने वाली पीढ़ी के नेताओं से लगाकर चल रहे हैं। नेताओं के बयानों पर आने से पहले आपको ये बता दें कि विधानसभा में भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी किए जाने और कांग्रेस के 6 सदस्यों को विधानसभा से निलंबित किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन किया और विधानसभा का घेराव किया। आइए पहले कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का वो बयान सुन लेते हैं जो इंदिरा गांधी पे उन्होंने कहा था। भजनलाल सरकार के मंत्री के इस बयान को लेकर पिछले 5 दिनों से हंगामा बरपा हुआ है। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री है, कोई बवाल है? बकवास है। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करके या विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को 22 गोदाम में से लेकर सहकार मार्ग के पास मंच बनाया गया, जहां से घेराव शुरू करना था। यहीं पर मंच भी बनाया गया जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इकट्ठा हुए। फिर शुरू हुआ भाषण देने का सिलसिला। जरा कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा का भाषण भी सुन लीजिए। इस कतार में जहां पर कि हम सारे लोगों की जुबानी जंग को हम आपको सुना रहे हैं, उसको सुन लीजिए और सबसे पहले संयम लोढ़ा का भाषण सुन लीजिए। राजस्थान की जनता के साथ कैसी दुर्घटना हो गई, ये वैसा ही हुआ है कि फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के राखी सावंत को दे दिया गया हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन कुछ इसी तरह का है। एक आदमी जो बीजेपी के कार्यालय में बैठ करके चाय की पर्ची फाड़ा करता था, रातों रात उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा दिया। अब नेताओं के भाषणों को सुनकर प्रदेश की 8 करोड़ जनता पर तरस आता है साहब। प्रदेश की जनता सरकार चुनती है और साहब इन नेताओं को देखिए, जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास से दादी कहने वाले मुद्दे पर इसका हल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। लेकिन मुस्लिम समाज, पारसी समाज में क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर दादी से शब्द है तो हमें बता दीजिए, हमें क्या कहना चाहिए। अरे भाई साहब, राष्ट्रमाता कभी हमने मोदी जी का या अटल जी का अपमान किया है क्या? अपमान तो सामने दिख रहा है। वो कह रहे हैं फिरोज जहांगीर से शादी हुई थी तो क्या वैसा शब्द लेना चाहिए क्या हमें? वो कौन होते हैं? आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थी चोर और फर्जी बीजेपी के लोग, वो हिसाब करेंगे। फिरोज गांधी कौन था? स्वतंत्रता सेनानी था। फालतू की बात कर रहे हैं, कोई गुनाह है क्या? सुना आपने। आखिर जनता इन्हें चुनकर विधायक बनाती है, फिर पार्टी इन्हें मंत्री भी बनाती है। इसके बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, भगवान बचाए ऐसे नेताओं से जो जनता को शायद अभी भी मूर्ख ही समझते हैं। नेता ये भूल गए हैं कि जिस तरह से हर जगह बदलाव आया है, उसी तरह लोगों की सोच अब पहले जैसी नहीं रही है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है साहब। उसे ऐसे बयानों से तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया जा सकता। उल्टा आपके लिए इस तरह के बयान नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह काम करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कांग्रेस नेताओं में एक तरह की होड़ सी लगी है कि उसका बयान मेरे बयान से अच्छा कैसे। ठीक वैसे ही जैसे उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद कैसे। भाषणों और बयानों के इस कंपटीशन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मानो ठान रखा है कि वे किसी भी कांग्रेस नेता को आगे नहीं निकलने देंगे। सुन लेते हैं उनको भी, वो क्या कह रहे हैं। मंत्री जिसने विवादित टिप्पणी की 4 दिन से गतिरोध है, उसका एक वर्ड मीडिया में नहीं आ रहा है।
एक दो मीडिया में आया है, एक दो में नहीं आ रहा कि मतलब वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, उसके जो शब्द हैं वो भी एक्सपंज नहीं होंगे। और गोविंद डोटासरा ने स्थगित सदन में ये बोल दिया। मैंने एक डायलॉग बोला था सिर्फ कि माफी मांगे मेरी जूती, और उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मैं आज भी खेद प्रकट करता हूं मीडिया के सामने कि आक्रोश में मुझे स्थगित सदन में भी वो बात नहीं करनी चाहिए, तो खेद प्रकट है। लेकिन ये कोई बात होती है क्या कि मंत्री ने असंसदीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो आज भी स्टैंड है सदन के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि आ जाओ और माफी मांग लो, बैठ जाओ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा उसे तो किसी भी तरीके से सभ्य भाषा नहीं कहा जा सकता। आप विधानसभा में ये कह रहे हैं कि माफी मांगे मेरी जूती, यानी प्रदेश की जनता जो अपने मुद्दों को सदन में उठाने और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए आपको चुनकर विधानसभा में भेजती है, क्या उसी जनता के लिए तो आप ये भाव प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं? जनता को तो यही लग रहा है। माफी मांगने से नेताओं का कद छोटा नहीं होता साहब, और बढ़ जाता है। जनता की उम्मीदों, उनकी आशाओं को, उनके सपनों को अपने अहंकार की अंदरूनी कलह की चक्की में पीसने का अधिकार इन नेताओं को आखिर किसने दिया? नेताओं के बयान और भी हैं जिन्हें शायद सुनते सुनते रात बीत जाएगी। हमें चिंता इस बात की है कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता के धनी धोरी ये विधायक ही हैं। धनी धोरी से हमारा तात्पर्य है कि जनता की समस्याएं, उनके मुद्दे, उनके हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने का कार्य विधायिका ही करती है। और जब वही अपने मूलभूत काम से पल्ला झाड़ ले, मुंह मोड़ ले, तो आप ही बताइए क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी? आप नेता हैं, इसका यह मतलब तो कतई नहीं कि जो भी आपके मन में आए आप कह देंगे। जब कोई न्यायपालिका पर किसी तरह की अमर्यादित या विवादित बयान देता है तो कोर्ट संज्ञान लेकर कार्रवाई करता नजर आएगा। बाकी क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन नेताओं के बयानों पर अंकुश लगे, इसे लेकर किस तरह की कोई बड़ी तस्वीर सामने नहीं आई है। मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान चाहे विपक्ष दे या सत्ताधारी दलों के नेता स्वीकार नहीं है। अब समय आ गया है कि ऐसे बयानों की रोकथाम को लेकर कड़े निर्णय लिए जाएं। जनता ये सब बर्दाश्त करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद वही वजह रही होगी कि मंगलवार को सदन में अपनी बात रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें ठेस पहुंची होगी, मन व्याकुल हुआ होगा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें विधानसभा इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन सदन में ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया। ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना। देखा आपने, विधानसभा अध्यक्ष भाव विभोर हो गए। उन्हें वाकई ठेस पहुंची होगी, तभी तो इतनी बड़ी बात कह दी। वैसे जनता ने तो अक्सर नेताओं को घड़ियाली आंसू बहाते ही देखा है। इस घटनाक्रम को लेकर हम जनता पर छोड़ते हैं कि आखिर वो इसे किस रूप में देखती है। जाते जाते नारेबाजी कर रहे कांग्रेस विधायकों का ये वीडियो देखकर आप हंसेंगे भी और गंभीरता से सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। वक्त इतना भी न ले सब्र का इम्तिहान, वक्त इतना भी न ले सब्र का इम्तिहान कि हम भूल जाएं सामने दोस्त है या दुश्मन। नेताओं के व्यवहार से लेकर उनके बयानों तक आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार, जय भारत।